एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक कमलेश नाम का किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। कमलेश के पास एक भैंसा और एक भैंस थी। कमलेश अपनी भैंस से बहुत खुश था क्योंकि उसकी भैंस इतना सारा दूध देती, जिसे बेचकर कमलेश के घर का गुजारा ठीक ठाक चलता था। और दूसरी ओर कमलेश का भैंसा दिन भर चरता, फिर भी वो इतना कमज़ोर था, वो कमलेश के लिए किसी काम ना आता। कमलेश अपने भैंसे से बहुत दुखी था। सुनो राधा, यह भैंसा तो इतना आलसी और कमज़ोर है कि ना तो मैं इसे खेत जोतने में उपयोग में ला सकता हूँ और ना ही मैं इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। उल्टा यह तो हम पर बोझ ही बना बैठा है। क्या करूँ इस भैंसे का, कुछ समझ नहीं आता। मैं तो तुम्हें कब से कहती आ रही हूँ, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। तुम अपने इस भैंसे को बेच क्यों नहीं देते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा। मैं कल ही इसे बाजार जाकर बेच कर आता हूँ। और क्या करना है ऐसे भैंसे का? इसे बेचकर जितने रुपए मिले उसमें कुछ रुपए डालकर एक नया भैंसा ले आओ जो तुम्हारे किसी काम तो आ सके। अगली सुबह कमलेश अपने भैंसे को लेकर बाजार पहुंचता है उसे बेचने के लिए। अरे तुम इस कमजोर से भैंसे को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ जी, मैं इस भैंसे को बेचना चाहता हूँ। अरे इस भैंसे को मैं तो क्या कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदेगा। मेरा सुझाव तो तुमसे ये है कि तुम इस भैंसे को वापस अपने घर ले जाओ। कमलेश अपने भैंसे को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अरे राधा, अपने इस भैंसे को तो कोई मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है और सेठ जी ने मेरा मजाक बनाया और मुझे घर वापस भेज दिया। अब मैं क्या करूं इस भैंसे का, कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्या पता, तुम खुद देखो, तुम्हारा भैंसा है। उसी रात देखते देखते कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि कमलेश का भैंसा विशाल और ताकतवर बन जाता है। अगली सुबह कमलेश अपनी भैंस को देखने के लिए जब आता है तो अरे ये मेरा भैंसा इतना ताकतवर और विशाल कैसे हो गया? अरे ओ राधा, सुनती हो? इधर आओ, कहाँ मर गई? अरे यह देखो हमारा भैंसा। अरे वाह, मैं कहती ना थी कि भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। हे भगवान, आपने तो चमत्कार कर दिया। कमलेश का वो भैंसा इतना ताकतवर हो गया कि जो काम लोगों के भैंसे 3-3 दिन में नहीं कर पाते थे, कमलेश का वह भैंसा उस काम को 1 या आधे दिन में कर देता था। कमलेश के उस भैंसे को लोग दूर दूर से देखने आने लगे और वह सेठ जी भी उस भैंसे को देखने के लिए पहुंचे। अरे भाई, क्या तुम इस भैंसे को मुझे बेचना चाहते हो? मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें इसके पूरे 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़। अरे नहीं सेठ जी, मेरा यह भैंसा बिकाऊ नहीं है। अच्छा हुआ उस दिन आपने मेरे इस भैंसे का मजाक बनाया और इसे नहीं खरीदा। और हाँ, आप तो इस भैंसे को मुफ्त में भी लेने के लिए नहीं तैयार थे और आज आप इस भैंसे के पूरे 1 करोड़ देना चाहते हो। नहीं सेठ जी, मुझे अपना भैंसा बहुत प्यारा है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। और हाँ, आज मुझे ये सबक मिल गया है कि हमें किसी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता वो कब किस मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा हो।